जय माता दी दोस्तों। आज मैं करवा चौथ के व्रत का महत्व और करवा चौथ का शुभ समय और अन्य जानकारी दूंगी। विवाहित सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्यौहार बहुत खास और महत्वपूर्ण होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत रखने का संकल्प लें, फिर मिठाई, फल, सेवई, पूरी खाकर व्रत शुरू करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शिव जी को बेलपत्र, माता पार्वती को मिठाई और श्रृंगार की सारी सामग्री चढ़ाएं। व्रत रखने वाली महिलाओं को लाल या पीले रंग का कपड़ा पहनना विशेष रूप से फलदायी है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्या होने पर फलाहार रहा जा सकता है। अगर पत्नी ज्यादा अस्वस्थ है तो पति भी यह व्रत रख सकते हैं। दिन भर महिलाएं व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर स्नान करती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। व्रती महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती और पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि को चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति के लंबी आयु और कुशलता के लिए यह व्रत रखती हैं। करवा चौथ व्रत करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ को भी कठिन व्रतों में माना जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखना पड़ता है। किसी भी प्रकार का भोजन करने की मनाही होती है। आप सबको पता ही होगा कि करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और कार्तिकेय जी और गणेश जी की पूजा होती है। आप सबको बता दें कि करवा चौथ के दिन ही भगवान श्री गणेश को समर्पित त्यौहार संकटी चतुर्थी भी मनाई जाती है। करवा चौथ में शिव परिवार, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। जब चांद निकलता है तो सभी स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं और पूजा के बाद अपना व्रत खोलती हैं और जीवन भर के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव जी के पूरे परिवार की पूजा होती है। माना जाता है कि अगर इस सब की पूजा की जाए तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार का सुख मिलते हैं। इससे पति की उम्र लंबी होती है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हैं। इस व्रत में सासू माँ या घर के किसी बड़े को भेंट स्वरूप कपड़े, श्रृंगार का सामान व मिठाई दी जाती है। इसके बदले में वह आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे सास बहू के रिश्ते में भी प्यार बढ़ता है। करवा चौथ के व्रत में घर के बड़ों का आशीर्वाद मुख्य रूप से मायने रखता है। करवा चौथ का व्रत रखते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं महिलाओं को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को नुकीली चीज़ों से दूरी रखना चाहिए। इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुई धागे का काम इस व्रत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ की पूजन की सामग्री: एक मिट्टी का टोटीदार करवा लें ढक्कन सहित, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठवरी, हलवा और दक्षिणा के पैसे शामिल हैं। करवा चौथ के व्रत और पूजा की विधि: इस दिन महिलाएं नए वस्त्र, गहने पहनकर तैयार होती हैं। शाम के समय एक मिट्टी के वेदी पर सभी देवताओं का स्थापना करें। अपने मेहंदी लगे हाथों से थाली
सजाएं, जिसमें घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, चंदन, रोली, फल फूल, सिंदूर और सुहाग की सामग्री, साथ में पानी का लोटा, पूजा सामग्री इकट्ठा करने के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद उनमें से एक महिला सभी को करवा चौथ की कथा सुनाती है और एक लकड़ी के आसन पर पीली मिट्टी से गौरी बनाती है। गौरी जी के गोद में गणेश जी को बिठाएं। अब माँ गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी ओढ़ाकर उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। गौरा माँ के सामने जल भर के कलश रखें और साथ ही टोटीदार करवा भी रखें, जिससे चंद्रमा को अर्घ दिया जा सके। करवा पर रोली से स्वास्तिक बनाएं और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगाएं। करवे पर चावल या गेहूं के दाने रखें। करवा चौथ की कथा सुनते समय हाथ पर 13 दाने गेहूं या चावल के लेकर ही कथा सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपने सासू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और लोटा का पानी अलग रख दें। इस बार विशेष फलदायी करवा चौथ होगा। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत ही विशेष है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक साथ आ रहा है, इसलिए इसके मुताबिक यह योग करवा चौथ को और अत्यधिक मंगलकारी बना रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होगा। इसलिए इस कार्तिक माह में करवा चौथ पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत रखने का विधान है। इस व्रत का विधान यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियां को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी जाति संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत को करने का अधिकार है। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाएं। अपने आर्थिक दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला दें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपका साथी आपको नज़रअंदाज करता है तो 5 बेसन के लड्डू, आटे और चने से बने 5 पेड़े, 5 केले, 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाएं और उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस विघ्न हर्ता को गुड़ की 21 गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाएं। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के संबंध में अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से लिखें। सुधार के लिए कोई सुझाव या सलाह हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय माता दी।